सेब को लेकर अब देश भर में बागवानी करने का जुनून देखने को मिल रहा है। हालांकि माना यह जाता है कि सेब ठंड में पैदा होता है और पहाड़ी और बर्फबारी इलाकों में ज़्यादा पैदा किया जाता है, जहां तापमान कम होता है। लेकिन सेब को पैदा करने के लिए आए दिन नई बातें सामने आ रही है कि अब गर्म इलाकों और मैदानी जगह पर भी सेब को पैदा करने का प्रयास लगातार किया जा रहा है। वो जैसे कहा भी जाता है कि आसमान में छेद नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। इस कहावत को सच साबित करने वाले एक शख्स ने सेब की दुनिया में एक नया मुकाम हासिल किया है। और यही लाइनें अगर आज सेब के क्षेत्र में सही बैठती है तो वो है नारकंडा के रहने वाले व्यवसायी राजेश कुमार गुप्ता, जिन्होंने अपनी हट कुछ इस कदर पकड़ी कि शिमला का सेब दिल्ली में पैदा कर दिया और तमाम उन बातों और दावों को खोखला साबित कर दिया जो कहते थे कि सेब गर्म इलाकों में पैदा नहीं हो पाता। जी हाँ, आमतौर पर पहाड़ों में बर्फ पड़ने और ठंडी जलवायु वाले क्षेत्रों में उगने वाला सेब अब मैदानी इलाकों में भी उगने लगा है। देश की राजधानी दिल्ली के करोल बाग में ग्रीन वैली वेलफेयर संस्था के सीएमडी और नारकंडा के होटल कारोबारी राजेश कुमार गुप्ता ने ये सब कुछ कर दिखाया है। इनके गार्डन में लगे हिमाचली सेबों की फसल अपनी बानगी कह रहे हैं कि मेहनत के बलबूते कुछ भी किया जा सकता है। 3 साल के पौधों में महीना पहले सेब की बम्पर सेटिंग हुई तो पौधों में लगे फलों को देखकर दिल्ली वासी भी हैरान रह गए कि कैसे शिमला का सेब दिल्ली में उग गया। लेकिन शिमला की प्रसिद्ध पर्यटन नगरी नारकंडा के बड़े होटल व्यवसायी राजेश कुमार गुप्ता ने नारकंडा और बिलासपुर से सेब के पौधों को ले जाकर गार्डन में लगाया और कड़ी मेहनत कर पौधों को कामयाब किया है। अब पौधों में फल लगने से वे काफ़ी खुश हैं। स्थानीय लोगों को भी अब दिल्ली में सेब की पैदावार की उम्मीद जगी है। राजेश कुमार गुप्ता ने बताया कि गर्मियों में हिमाचल के सेब उत्पादक क्षेत्रों में तापमान 30 डिग्री तक पहुंच जाता है और सर्दियों में सेब के लिए ठंड जरूरी है जो दिल्ली में भी पड़ती है। इसी बात को लेकर उन्होंने प्रयोग के तौर पर हिमाचल से सेब के पौधों को लाकर अपने गार्डन में लगाया और सेब के पौधों की ग्रोथ के लिए वे पूरी तरह से ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग किया, जिसका परिणाम आज सबके सामने है। उन्होंने बताया कि दिल्ली में उनके गार्डन में 10 पौधे गमले में लगाए गए हैं और 5 जमीन पर लगाए गए हैं, जिनकी ग्रोथ अच्छी चल रही है। राजेश कुमार गुप्ता का कहना है कि वे अपने व्यापार के सिलसिले में 2001 में दिल्ली आए, लेकिन जब वे हिमाचल जाते तो उन्हें दिल्ली में सेब उगाने की तमन्ना हुई, जिसके बाद उन्होंने लगातार प्रयास किया। एक पेड़ जो 6 साल का है उसमें काफ़ी समय से फल नहीं लग पा रहे थे, लेकिन अब उन्होंने नई किस्मों पर काम किया है, जिसका नतीजा उनके सामने है और 3 साल के पौधों में भी अब अच्छी फसल और साइज देखने को मिल रही है। उनका कहना है कि सेब पर ज़्यादा धूप ना लगे, इसके लिए भी उन्होंने सेब के पौधों के लिए छाया का प्रबंध किया है। उनका कहना है कि ये प्रयोग अगर सफल रहा तो वे व्यवसाय के तौर पर सेब का काम करेंगे। आपको बता दें कि राजेश कुमार गुप्ता ने सेब के अलावा बादाम, आड़ू, कीनू और अनार भी लगाए हैं, लेकिन वो सबसे ज़्यादा सेब पर काम कर रहे हैं और इसे व्यवसाय के तौर पर करना चाहते हैं, जिससे दिल्ली में भी सेब के क्षेत्र में कुछ नया हो पाए। सर, ये जो हम आपके बाग में सेब देख रहे हैं, इसका आपको दिल्ली में लगाने का कैसे विचार आया? देखिए, पहले जो मेरी जन्म है वो मेरा हिमाचल से ताल्लुक़ रखता है। नारकंडा का रहने वाला हूँ, मेरा जन्म वहीं का है और व्यापार के सिलसिले में 2001 के आसपास मैं दिल्ली आया था, तब से यहाँ रह रहा हूँ। तो मेरा छोटा सा लॉन है, नारकंडा पे जाते कई बार विचार आया तो ना यहाँ सेब एक बार ट्राई किया। तो जैसे हम नारकंडा से एक सेब का पौधा लाए थे आज से करीब 6 साल पहले, ये बड़ा सा आप देख रहे हैं। इसमें 2 बार सेब तो आए हैं 8-8, 10-10 पीस, लेकिन इस साल इसमें फ्लावरिंग नहीं दिख रही। लेकिन जो हमने बाद में पिछले साल आप ये देख रहे होंगे करीब 20 पौधे लगे हैं गमलों में, इसको तीसरा साल हो गया है और इसमें आप देख रहे हैं कि कई पेड़ों में बहुत अच्छी ग्रोथ है और साइज़ भी आप देखेंगे, जैसे ये वाला साइज़ है और आप ये साइज़ देखिए, ये करीब 2 इंची है और ये वाला साइज़ करीब 2.5 इंच के करीब आप देख रहे हैं साइज़ हो चुका है। और उम्मीद है कि आने वाले 15 से 20 दिन या महीने के अंदर ये प्रॉपर साइज़ जो हम हिमाचल के बागान में लेते हैं उस टाइप का शायद हमको ये मिले।
तो क्या सर ये अभी हम जो देख पा रहे हैं ये कॉमर्शियली भी पॉसिबल हो पाएगा आगे दिल्ली में? कमर्शियल के लिए अभी हम कुछ बोल नहीं सकते, क्योंकि ये तो अभी हमने ट्रायल के लिए जैसे अपने लॉन में लगाया है, नॉलेज ज़्यादा थी नहीं, लाए और लगाए, बस इसमें हमने गौमूत्र और गोबर का इस्तेमाल हमने किया है केवल, और जैसे थे वैसे ही पेड़ों को किया है। अभी हमने देखिए इधर आके आप देखेंगे कि हमने कुछ पौधों में इस साल हमने कलम किए हैं जिसमें पत्ते भी आ गए हैं। ये हमने जो दूसरी वैरायटी हैं उसको ला करके नवंबर में हमने हिमाचल से हमारे एक दोस्त थे वो आए थे, वो कलम करके गए हैं इसमें। तो सर दिल्ली का वातावरण इन पौधों के लिए सूटेबल हो पा रहा है? दिल्ली में गर्म ज़्यादा है, उसके लिए लो हाइट के जो पेड़ रहते हैं उनको हम लेके आए हैं, और इसके प्रोटेक्शन के लिए हमने कोशिश की है कि इसमें धूप 3-4 घंटे से ज़्यादा ना रहे। उसके लिए हमने अभी देखिए आपने ऊपर से थोड़ा हमने कवर भी कर अपने ग्रीन लगा रखा है, इसमें 3-4 घंटे धूप मिलती है। बाकी गमले हमने लगा रखे हैं, इसलिए इसमें पानी ज़्यादा देना पड़ता है। पेड़ को वैसे पानी कम चाहिए होते हैं, लेकिन यहाँ गर्मी है और गमलों में लगा रखे हैं तो हमारे को हर तीसरे दिन इसमें पानी देना पड़ता है, और जो हमारे ज़मीन में लगे हैं उसमें पानी देने की हमको आवश्यकता नहीं रहती है। सर हम देख पा रहे हैं आपने हिमाचली एप्पल के नाम से और भी पेड़ पौधे लगाए हैं, साथ ही हमने हरा बादाम और आड़ू भी देखा आपके बगीचे में। ये जो आप हिमाचली एप्पल देख रहे हैं, ये इस साल हमने नवंबर में ये नए पौधे हम लोग हिमाचल से लेके आए हैं, नई वैरायटी है, ये रेड सेब है, और इसको ट्राई करके देखते हैं कि इसका आगे क्या आए, 1 साल के बाद इसका क्या ग्रोथ होती है। आप देख रहे हैं यहाँ पे जैसे हिमाचल के कई वैरायटियों के सेब है, आप ये भी सेब देख रहे हैं, और ये देखिए ये आड़ू के पेड़ हमने लगा रखे हैं। आड़ू का पेड़ जो लाए थे बहुत छोटा था, ये भी नवंबर में लगाया है, और ये काफ़ी अच्छी ग्रोथ इसको मिली है। इसके साथ आप ये देख रहे हैं बादाम का पेड़ है, इसको भी करीब 4 महीने हुए हैं, और कोशिश है आड़ू बादाम, और यहाँ पीछे देखेंगे जैसे हमने किन्नू का पेड़ लगा रखा है, ये किन्नू है, ये अनार है, ये बादाम के साथ में हमने ये ब्लैक अमरूद है। इन सबको 1-2 पेड़ हमने प्रयोग के तौर पे लगाए हैं, और हमारा सारा खास फोकस हम जो है अपने एप्पल के ऊपर लगा के बैठे हैं कि एप्पल की और नई वैरायटियाँ कलम करके जो दूसरी वैरायटियाँ इसमें हम लोग लगाएं, और सेब को कमर्शियल रूप अगर दे पाए तो हमें बहुत खुशी होगी।